ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णः त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाण समये कफवातपित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आइए सज्जनों, आज हम चर्चा करेंगे खुद के ही सुधार पर कि सबसे पहले तो स्वयं का सुधार होना चाहिए। जिस दिन स्वयं का सुधार हो गया, समझो उस दिन जगत वाले भी सुधर जाएंगे। सबसे पहले सज्जनों ध्यान रखना चाहिए कि सुधार चाहने वाला व्यक्ति पहले खुद को सुधारे। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई दोष नहीं है या जिससे कोई गलती ना होती हो। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, और किसी की भी कोई गलती होती है उससे जलो मत, उसका जो है बुरा मत चाहो। कभी भी कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी का बुरा ना हो हमारे द्वारा। उसकी गलतियों को मत देखो, सतत प्रयास करो, सुधारने की चेष्टा करो, खुद को सुधारने की चेष्टा करो। और दूसरे को अगर देखना है तो उनकी ही दृष्टिकोण से उनको देखना चाहिए। उनकी ही परिस्थिति में जाकर देखो, उनकी ही परिस्थिति में जाकर पहुंचकर देखो कि उनकी कितनी गलती हैं। फिर उनकी गलती ही उतनी ही दिखाई देंगी, ज्यादा नहीं दिखाई देंगी। दूसरे का दोष, दूसरे की गलती देखने के लिए हमें उन्हीं की ही परिस्थितियों में पहुंचना पड़ेगा। ऐसा कभी भी मत सोचो कि हम दूसरों को सुधारने के लिए ही जीवन जी रहे हैं, यह हमारा जन्म हुआ है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम दूसरों को ही सुधारने के लिए जीवन जी रहे हैं। एक बात का ध्यान रखें कि पहले अपना सुधार जरूरी है, और जिस दिन आपका सुधार हो गया उस दिन जो है समझो सारा जगत सुधर जाएगा। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दूसरों को सीख देना मत सीखो, दूसरों को सीख देना मत सीखो। अपनी ही सीख मानकर उसका अनुसार ही अपना जीवन जीना सीखो, उस पर चलना सीखो। जो सिखाते हैं और खुद नहीं सीखते, जो खुद दूसरों को उपदेश देते हैं, सुधारने की कोशिश करते हैं और खुद सुधरते नहीं हैं, उनके अनुसार नहीं चलते, अपनी सीख के अनुसार, अपने सुधार के अनुसार नहीं चलते, अपने आप को भी और जगत को भी धोखा दे रहा है। जो खुद खाली बोल रहा है लेकिन खुद अपना सुधार नहीं कर रहा है, वो अपने को भी और पूरे जगत को भी धोखा दे रहा है। ध्यान रखना इस बात का। सच्ची कमाई वही है कि उत्तम से उत्तम गुणों का संग्रह हो। उत्तम से उत्तम गुणों का संग्रह हमें करना चाहिए। संसार का प्रत्येक प्राणी किसी न किसी सद्गुण से भरा हुआ है। संसार का हर एक प्राणी जो है कोई न कोई गुण उसमें अवश्य है। दुर्गुण है तो दुर्गुणों के बीच में गुण अवश्य होता है, कोई न कोई सद्गुण उसके अंदर जरूर होगा।
वो सद्गुण से संपन्न है। गुण देखोगे तो गुण मिलेगा, दोष देखोगे तो दोष मिलेगा। गुण देखोगे किसी का तो गुण ही मिलेगा, और दोष देखोगे तो दोष ही मिलेगा। ये बात का ध्यान रखना। दुनिया के प्राणियों में दोष देखने वाला दोषों का समुद्र बन जाता है। जो दूसरों में दोष देखता है, दुनिया में दोष देखता है ना, वो खुद भी दोषों का समुद्र बन जाता है। इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। जिनका जीवन सुंदर है वही वास्तव में सुंदर है, परंतु जिसकी केवल बातें ही सुंदर हैं, जिसका जीवन सुंदर है वो सुंदर है, वास्तव में सुंदर है, लेकिन जिसकी केवल बातें ही सुंदर हैं, केवल बातें ही सुंदर हैं और खुद सुंदर नहीं है, जिसका जीवन कलुषित है, वह पूरा कलंकी है, तो खाली ऊपर ऊपर से दिखावा कर रहा है। जैसे घड़े में जहर भरा हुआ है और उस जहर के ऊपर दूध डाल दो, तो दूध से जो है जहर खत्म थोड़ी हो जाएगा, जहर तो रहेगा ना। उसी प्रकार वह इंसान होता है जो स्वयं तो दूसरों को ज्ञान दे रहा है लेकिन खुद का अपना सुधार नहीं किया, दूसरों को सुधारने की कोशिश कर रहा है लेकिन खुद अपना सुधार नहीं किया, जिसकी बातें ही सुंदर हैं लेकिन खुद सुंदर नहीं है, वो केवल जहर के समान होता है। जैसे घड़े में जहर भरा हुआ है और उसके ऊपर दूध डाल, दूध डालने से जहर ढक नहीं जाता। अच्छी बात करने से आपके दुर्गुण जो है समाप्त नहीं होंगे, उन दुर्गुणों को समाप्त करना होगा आपको जड़ से, हृदय से, मन से समाप्त करना होगा उन दुर्गुणों को। प्रत्येक क्षण अपने आप को देखते रहो, जरा सा भी दोष आपको दिखाई दे उसको समाप्त करने की कोशिश करो, तो दोष दोबारा आपके अंदर ना आए। कोशिश करो, तुम्हें फुर्सत नहीं होनी चाहिए अपने को सुधारने से। हर समय पल पल क्षण क्षण अपने को सुधारने की कोशिश करो, हर समय सुधारते रहो, लेकिन दोष न दिखाई दे आपके अंदर। ये आपका जीवन होना चाहिए। जब तुम खुद सुधर जाओगे, जिस दिन वास्तव में तुम सुधर गए, उस दिन समझो जगत खुद ही सुधर जाएगा। आपका जीवन देखकर, आपके अंदर का व्यवहार देख करके, आपके सुंदर गुणों को देख करके, आपके जीवन को देख करके खुद ही संसार वाले जो है सुधर जाएंगे। उस दिन आपको सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप एकांत में बैठ जाओ। जिस दिन आपके सद्गुण, आपका जीवन लोगों की नजर में आ गया, तो चाहे आप एकांत में बैठे हो, आप लोगों को नहीं सुधार रहे हो, तो भी संसार वालों का जीवन सुधर जाएगा और जगत सुख को प्राप्त कर लेगा, जगत का कल्याण हो जाएगा उस दिन, समझो। इसलिए स्वयं को सुधारना जरूरी है, स्वयं का सुधार जरूरी है। इसलिए हर इंसान को पहले स्वयं का सुधार करना चाहिए, और हर इंसान, जब मैं भी सुधर जाऊंगा दूसरा भी सुधरेगा, इस तरह से हर कोई अपने को सुधारने की कोशिश करेगा, तो जगत तो वैसे ही सुधर गया, फिर आपने किसको सुधारना है। इसलिए स्वयं को सुधारने का जो है कोशिश करें सब लोग, सब इंसान, हर इंसान जो है अपने को सुधारने की कोशिश करे, दूसरे को नहीं। और हर इंसान अपने को सुधारता रहेगा तो संसार में कोई दोषमय नहीं होगा, सब दोष रहित होंगे। इसलिए हम सबको अपने को खुद सुधारना ही होगा। ये कथा हमें यही शिक्षा देती है कि स्वयं का सुधार करें। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री